तो आज हम बात करने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के पी वाई क्यूज़ के बारे में। और हम देख पा रहे हैं जनवरी 2023 के जो अटेम्प्ट हुआ था उसके अंदर यहाँ से 11 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और हमेशा की तरह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे। हम देख पा रहे हैं 4 और 3 7 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। 4 थे आपके लीनियर डिफरेंशियल के और 3 थे बेसिकली कन्वर्टेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, ठीक है। कन्वर्टेबल मतलब उसको हम लीनियर डिफरेंशियल में कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार, कन्वर्टेबल आपका जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था इस प्रकार, ठीक है। होमोजेनियस इक्वेशन से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और वेरिएबल सैंपल से हम देख पा रहे हैं एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था इस प्रकार, ठीक है। बेसिकली हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक खत्म कर देंगे इस प्रकार, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली इसकी पहचान ये होती है कि यहाँ पे एक होता है डी वाई बाई डी एक्स होता है इस प्रकार, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है बेसिकली पी ऑफ एक्स होता है और फिर यहाँ पे वाई होता है एंड इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास एक डी वाई बाई डी एक्स होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा और इन टू वाई होगा इस प्रकार, ठीक है। जो यहाँ पे ना वाई इस प्रकार यहाँ वाई होगा और यहाँ पे एक फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्लस यहाँ पे कुछ कोष्टक है, यहाँ पे वाई है इस प्रकार, ठीक है। और इस प्रकार से कुछ कोष्टक है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली फंक्शन ऑफ एक्स ही होने चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1/x आ गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं एक्स इसके भी आ सकता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मान लो किसी ने मान लेते हैं कि बेसिकली tan इनवर्स एक्स बटा दे इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे वाई है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ ln ऑफ एक्स है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है और यहाँ पर भी फंक्शन ऑफ एक्स है इस प्रकार, ठीक है। अगर किसी ने गलती से मान लो कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ जैसे मान लेते हैं यहाँ मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इंटू वाई है और यहाँ मान लेते हैं एक्स क्यूब इस प्रकार, ठीक है। तो आपने बोल दिया भाई यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है इस प्रकार, ठीक है। बट अगर किसी ने मान लो गलती से अगर यहाँ पे एक्स क्यूब लगा दिया इस प्रकार, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इस एक्स क्यूब का नीचे भेज दो यहाँ पे, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा बेसिक एक्स स्क्वायर बटो एक्स क्यूब मतलब 1/x बन जाएगा यहाँ पे और इंटू वाई बन जाएगा और इज इक्वल टू 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो वापस हम देख पा रहे हैं एक लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, ये भी आपका फंक्शन ऑफ एक्स, ये बड़ी कॉन्स्टेंट फलन इस प्रकार, ठीक है। बट आपको डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके साथ बेसिकली वाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर गुणा वाई आ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे देख पा रहे हैं इंटू वाई है और इज इक्वल मान लेते हैं कि एक्स क्यूब इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये बेसिक डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है इंटू वाई इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वाई का डिवाइड करें तो बेसिक डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक यहाँ पे एक्स बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा बेसिकली एक्स क्यूब बट वाई बन जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको कुछ भी नहीं बन रहा इस प्रकार, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है बट यहाँ पे वाई नहीं है। अब वाई नहीं है तो इसका मतलब बेसिक इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है और इस फॉर्मेट में नहीं है तो बेसिकली आपकी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन भी नहीं होगी इस प्रकार, ठीक है। बस आपको इतना सोचना है, ठीक है। बस ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इस प्रकार, ठीक है। इसमें क्या होता है जैसे मान लो अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ मान लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स है पी ऑफ एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे इंटू वाई होना चाहिए यहाँ पे और यहाँ पे मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है इस प्रकार, ठीक है। ऐसा होना ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया बात है यहाँ पे। और प्लस यहाँ पे क्या होना चाहिए इस प्रकार कोष्टक है, बट यहाँ पे डी है तो यहाँ पे टी ही होना चाहिए और यहाँ पे कोष्टक होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स लगा तो मतलब यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा, मतलब पी ऑफ एक्स होगा यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ एक्स ही होगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो आंसर बनता है बेसिकली बनता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल टू बनता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू बनता है आपका क्यू ऑफ एक्स एन डी एक्स बनता है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनता है बेसिकली बनता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स एंड डी एक्स बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपके सामने ऐसी इक्वेशन लिखी हो तो आप पी एक्स को देखो, सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई एफ निकाल लो, वो होता है बेसिकली ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स एंड डी एक्स होता है इस प्रकार, ठीक है। वो निकल गया। उसके बाद बेसिकली इसका जो मान है यहाँ पुट कर दो एंड यहाँ पुट कर दो और यहाँ पे क्या आएगा क्यू एक्स आएगा बेसिकली, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बात करें यहाँ पे क्या होगा जैसे मान लो टी है तो टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही सिंपल इस प्रकार, ठीक है। एंड डी एक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली यहाँ पे क्या होता है सेम वही बात, यहाँ पे ई की पावर यहाँ पे जो इसके पास में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, मतलब पी ऑफ एक्स एंड डी एक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। तो सवाल शुरू करते हैं यहाँ सब, ठीक है।
अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ टी बे सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी टी प्लस अल्फा वाई है और इज इक्वल टू गामा ई की पर माइनस बीटा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्फा का मान पॉजिटिव है, बीटा पॉजिटिव है, गामा पॉजिटिव, आपके कांस्टेंट इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसका मान निकालना, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि जगह जगह टी लिखा है, ठीक है। तो आपको टी में हो सकता है प्रॉब्लम हो रही हो, तो टी को आप कुछ देख लिया एक्स मान लो, कोई प्रॉब्लम बात यहाँ पर नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ वाई ऑफ एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ बनेगा अल्फा इंटू वाई बन जाएगा एंड इज इक्वल बनेगा गामा ई की पर माइनस का बीटा इंटू टी है ना, टी को एक्स मान रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो बड़े बात यहाँ पे देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे वाई है और यहाँ पे बेसिक फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए यहाँ पे, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, कोई मतलब वाली बात यहाँ पे नहीं है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ये क्यू एक्स आपको दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लीनियर डिफरेंस इक्वेशन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिमिट ऑफ यहाँ पे एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे वाई ऑफ एक्स है, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बेसिकली, तो वो कितना होता है इस प्रकार, ठीक है। तो वो होता है ई की पावर फंक्शन ऑफ एक्स, कौन है आपका अल्फा है, ठीक है यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा डी ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। अब अल्फा तो यह कॉन्स्टेंट है, ठीक है, यह बाहर निकल जाएगा यहाँ से। तो आप देख पा रहे हैं ई की पावर बनेगा अल्फा बाहर निकल गया, यहाँ बनेगा बेसिकली 1 गुणा डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसका होता है एक्स ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो ई की पावर अल्फा गुणा एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो कितना बन गया बेसिकली ई की पावर अल्फा एक्स बन गया, ठीक है। तो आपका जो बेसिकली प्रश्न का जो आंसर बनता है वो बनता है वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनता है इस प्रकार, ठीक है। एंड ये बनता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू ऑफ एक्स एंड डी एक्स बनता है, ठीक है। तो आपका आंसर बनेगा वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब ई की पावर अल्फा एक्स बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन सा है ई की पावर अल्फा एक्स है यहाँ पे, और क्यू एक्स कितना बेसिकली आपके वो आपके बेसिकली गामा है ई की पावर माइनस का बीटा गुणा एक्स यहाँ पे एंड डी एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई ई की पावर अल्फा एक्स यहाँ पे देख पा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं गामा यहाँ से कॉन्स्ट बाहर निकल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा ई की पावर अल्फा माइनस का बीटा इंटू एक्स बन जाएगा एंड डी एक्स बनेगा, और मुझे इसको सॉल्व करना है यहाँ पे। तो वाई ई की पावर अल्फा एक्स होता है यहाँ पे इज इक्वल गामा ये रहा। अब इसका इंटीग्रेशन यही होता है इस प्रकार, ठीक है। ई की पावर अल्फा माइनस का बीटा इंटू एक्स होता है, बट हम देख पा रहे हैं ऊपर वेरिएबल है, तो बेसिकली इसका डिफरेंस करते हैं बेसिकली यहाँ पे, और बट्टे में अल्फा माइनस का बीटा आएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे एंड प्लस आप सी लगा दो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली मुझे इसका मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। मुझे वाई ऑफ एक्स चाहिए, ठीक है, मुझे वाई का मान चाहिए। तो वाई का मान हम देख पा रहे हैं कितना आएगा, गामा आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका भाग इसमें दो, ठीक है। तो गामा अपॉन अल्फा माइनस बीटा यहाँ पे रहेगा, एज इट इज रहेगा इस प्रकार, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इसका भाग दें, यहाँ पे अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स है, और हम देख पा रहे हैं बेसिक ई की पावर अल्फा एक्स है माइनस का बीटा एक्स है इस प्रकार, ठीक है। और बट्टे हम देख पा रहे हैं ई की पावर अल्फा एक्स आएगा बेसिकली, तो ऊपर जाएगा माइनस का अल्फा एक्स बनेगा बेसिकली, ये इससे कट जाएगा और ई की पावर माइनस का बीटा एक्स बच जाएगा, ठीक है। मतलब 1 इंटू आप देख पा रहे हैं ई की पावर बीटा एक्स यहाँ पे बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया है, प्लस यहाँ पे सी रहा और सी में भाग दें ई की पावर अल्फा एक्स का भाग दिया इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है बेसिकली, और इसके आगे लिमिट का मान चिपकाना है इस प्रकार, ठीक है। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी जाएगी इस प्रकार, ठीक है। गामा अपॉन ये जो कुछ भी है अल्फा माइनस का बीटा इस प्रकार, ठीक है। और ई की पावर बीटा इंटू एक्स है यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे सी की पावर ई की पावर अल्फा इंटू एक्स इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं एक्स का मान अनंत यहाँ पे चिपका दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ ई की पावर अनंत बनेगा, तो ये पूरा अनंत बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं गामा ये पूरा बनेगा गामा बट्टा अनंत बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस ये रहा सी बट्टा ये भी कितना अनंत बनेगा, मतलब ये भी अनंत बन रहा है, ये होता है 0 एंड 0 प्लस का 0, इसका आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ सब। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब डी वाई है प्लस का एक्स माइनस का वाई डी एक्स है इज इक्वल 0 है, तो एक्स पॉजिटिव है और ऐसा कुछ आपको दे देगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको इसका मान निकालना, ठीक है। तो आप चेक करो ये लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है या नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो एक्स क्यूब डी वाई इस प्रकार, ठीक है, प्लस यहाँ पे देख पा रहा हूँ एक्स वाई माइनस का 1 यहाँ पे, ठीक है, एंड डी एक्स है इज इक्वल 0, ठीक है। सबसे पहले आप चेक कर लिया करो, ठीक है। तो डी एक्स का भाग यहाँ पे एक्स क्यूब बन जाएगा एंड डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये बन जाएगा प्लस का एक्स वाई बन जाएगा -1 बन जाएगा एंड इज इक्वल 0 बन जाएगा, ठीक है। और मुझे पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये बेसिकली नहीं होना चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो इसका भाग दो, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और एक्स का भाग दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन एक्स इसका बन जाएगा और इंटू वाई बन जाएगा। और बेसिकली मैं इसको उस तरफ भेज रहा हूँ
तो ये बनेगा 1/x³ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसको यहाँ भेज दिया और x को भाग दिया इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं dy/dx यहाँ पे ये आपका फंक्शन ऑफ x मतलब p ऑफ x बन रहा है। एंड यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि बेसिकली फंक्शन ऑफ x यहाँ पे बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इस प्रकार, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं, e की पावर बेसिकली p ऑफ x एंड dx बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो e की पावर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इसका होता है बेसिकली एंड dx बनता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है माइनस का 1/x होता है, ठीक है। तो बेसिकली बन जाएगा e की पावर माइनस का 1/x यहाँ पे बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बड़े यहाँ पे तो इसका आंसर कितना होता है, बेसिकली वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है बेसिकली यहाँ पे इज इक्वल टू बनता है इंटीग्रेशन ऑफ q ऑफ x और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, एंड dx बनता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब आगे बची की बात है इस प्रकार, ठीक है। तो y इंटू ई की बनेगा माइनस का 1/x बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू, ठीक है, e की पावर माइनस का 1/x यहाँ पे और गुणा किसका आएगा बेसिकली यहाँ पे साथ में 1/x³ गुणा आएगा, ठीक है। इसको बेसिकली 1/x² इंटू 1/x लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे dx बनेगा, ठीक है। और मुझे अभी इसको सॉल्व करना है, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर -1/x को अगर मैं t मान लूँ इस प्रकार, ठीक है, तो इसका अवकलन कितना होता है, ठीक है, माइनस ये रहा 1/x का होता है बेसिकली माइनस का 1/x² होता है इस प्रकार, ठीक है। एंड dx बनता है इज इक्वल dt बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो 1/x² इंटू dx की वैल्यू बन जाएगी dt बन जाएगी इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे y गुणा e की पावर माइनस का 1/x है इज इक्वल टू e की पावर t बन जाएगा यहाँ पे एंड 1/x² एंड dx इसका मान कितना बनेगा dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और 1/x का मान हम देख पा रहे हैं बेसिक कितना बनेगा यहाँ पे 1/x का बनेगा माइनस का t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ पे t भी आएगा साथ में, ठीक है। तो y इंटू ई की पर माइनस का 1/x बनेगा यहाँ पे इज इक्वल बनेगा माइनस का और t इंटू ई की पर t एंड dt बनेगा। और ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, ठीक है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और एक होता है इंटीग्रेशन होता है इस प्रकार, ठीक है। टी का कर दो अवकलन कर लो और ई टी कर लो इंटीग्रेशन कर लो इस प्रकार, ठीक है। इसका टी का अवकलन मतलब 1 होगा, 1 का अवकलन 0 होगा इस प्रकार, ठीक है। ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है, वापस अवकलन करो ई की पावर टी होता है, ठीक है। आपको 0 पे रोकना है इस प्रकार, ये 0 हो गया रोक दो यहाँ पे, ठीक है। प्लस माइनस प्लस कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से गुणा कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं वाई इंटू ई की पावर माइनस का 1/x है इस इक्वल माइनस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा टी इंटू ई टी आएगा, टी गुणा ई टी आएगा यहाँ पे माइनस का 1 इंटू ई टी मतलब -1 इंटू ई टी बनेगा। अब यहाँ पे और ई टी आएगा बट वो 0 से गुणा होकर 0 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे सी बन जाएगा यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई इंटू ई की पावर माइनस का 1/x है इस इक्वल माइनस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देख पा रहा हूँ टी का जो मान वो कितना माइनस का 1/x माइनस 1/x यहाँ पे रहा, ई की पावर माइनस का 1/x ये रहा, ठीक है भाई। माइनस यहाँ पाएगा और ये बनेगा ई की पावर माइनस का 1/x बन जाएगा। एंड फिर आप देख पा रहे हैं प्लस का सी इस प्रकार, ठीक है। और नेगेटिव जो है बेसिक वो सबको खा जाएगा, ठीक है। मतलब इसको खा जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड ये भी पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा कुछ देख पा रहे हो, इसको वापस रफ करो यहाँ से मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वाई गुणा ई की पावर माइनस का 1/x है इज इक्वल आप देख पा रहे हैं 1/x ई की पावर माइनस का 1/x है प्लस ई की पावर माइनस का 1/x है एंड प्लस यहाँ पे सी इस प्रकार, ठीक है। इस पूरे समीकरण को अगर मैं ई की पावर 1/x से गुणा कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ बनेगा y बन जाएगा, यहाँ बनेगा 1/x बन जाएगा, यहाँ पे प्लस का 1 बन जाएगा एंड यहाँ बनेगा प्लस का c गुणा ई की पावर 1/x बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो अननोन नंबर वो कौन है, c है। तो c का मान निकालो, उसके लिए आप कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली x इज इक्वल टू 1/2 पे जो y का जो मान है वो कितना है 3 माइनस का e है इस प्रकार, ठीक है। इसको पुट करो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2 पे जो y का जो मान है वो कितना है 3 माइनस का e है यहाँ पे, ठीक है। तो y कितना है यहाँ पे 3 माइनस का e इज इक्वल टू 1/x, x का 1/2 है मतलब 2 बन जाएगा, 2 + 1 बन जाएगा, प्लस का c है e की पावर 1/x है, x का मान 1/2 है मतलब e की पावर 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2 और 1 3 होगा, ये इससे कट जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं माइनस का e इज इक्वल टू सी इंटू ई स्क्वायर बन जाएगा। तो c का जो मान आप देख पा रहे हैं माइनस का e बटा ई स्क्वायर मतलब c का जो मान आप देख पा रहे हैं माइनस का 1/e बन रहा है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन बन रही है y बराबर 1/x प्लस का 1 एंड माइनस का 1/e एंड ई की पावर 1/x बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली क्या है इक्वेशन है। और आप देखो मुझे किसका आंसर निकालना है पे, ठीक है। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि बेसिक आपको y ऑफ 1 का मान निकालना मतलब x इज इक्वल 1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल 1 पे y का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना 1/1 1 प्लस का 1 बन रहा है माइनस 1/e बन रहा है
और ई की पावर 1/1 मतलब ई की पावर 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा 1 बन जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 बन गया, तो आप देख पा रहे हैं 1/2, 2 माइनस का 1 1 ही होता है इस प्रकार, ठीक है। तो y ऑफ 1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। पे देख पा रहा हूँ कि y इज इक्वल टू वाई एक्स इज द सोल्यूशन ऑफ द कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स है, y tan x है और इज इक्वल टू x है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं कि tan x, ठीक है, ये आपका फंक्शन ऑफ x आपको दिख रहा है और इंटू आपको y दिख रहा है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x इंटू सेक एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आपका फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, इसका मतलब ये भी से आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं x का जो मान है 0 से π/3 की मध्य इस प्रकार, ठीक है। तो आपको y ऑफ 0 आपको 1 दे रखा है, आपको y ऑफ π/6 का मान निकालना है, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में बात करें तो आप बोलोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो बनेगा आपका बन जाएगा e की पावर 10x बन जाएगा, एन यहाँ बनेगा dx बनेगा। और 10x का समाकलन जो होता है बेसिक वो होता है e की पावर ln, इसका बनता है ln sec x बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो ये इससे कर देगा, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है बेसिक बनेगा sec x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे तो यहाँ बनेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका कितना आपका sec x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ होता है QF ये वाला फंक्शन और इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रकार, ठीक है, मतलब sec x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बनेगा आगे बेसिकली x गुणा sec x प्रकार, ठीक है। यहाँ पे x भी आएगा और sec x मतलब sec स्क्वायर x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ बनेगा dx बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाना ही पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब हम बेसिकली इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे दो फंक्शन है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो होता है बेसिक फर्स्ट एंड सेकंड इस प्रकार, ठीक है। इंटू dx होता है इस प्रकार, ठीक है। फर्स्ट को आप छोड़ दो, ठीक है, एंड सेकंड का आप कर दो समाकलन कर दो इस प्रकार, ठीक है। सेकंड इंटू dx कर दो यहाँ पे, ठीक है, माइनस कर दिया यहाँ पे। इसका होता है अवकलन डी बाई dx, सॉरी ये डी फर्स्ट है, dx बनेगा यहाँ पे। इंटीग्रेशन ऑफ बेसिक होगा सेकंड का समाकलन कर लो यहाँ पे, इंटू dx कर लो और इस पूरे का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट होता है इस प्रकार, मतलब बहुत ही सिंपल है, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, फॉर्मूला को पता ही होगा वैसे तो। यहाँ बन जाएगा y गुणा sec x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अच्छा फर्स्ट और सेकंड किसको मानना है तो आपको पता होगा आई लेट होता है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं sec स्क्वायर x यहाँ पे ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी ये वाली बात चल रही है यहाँ पे। और ये आपका x है, ये आपका अलजेब्रा होता है इस प्रकार, ठीक है। तो अलजेब्रा को बोलते हैं फर्स्ट यहाँ पे क्योंकि ये आगे यहाँ पे, और सेकंड को ट्रिगो है, इसको मानेंगे सेकंड मान लेंगे इस प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट को आप छोड़ दो इस प्रकार, ठीक है। इसके बारे में बात करें, फर्स्ट को छोड़ दो मतलब x को छोड़ दो और इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है, ठीक है, 10x होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 10x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d फर्स्ट अपॉन dx, ठीक है। इसका आपको अवकलन करना है x का, मतलब कितना होता है 1 ही तो होता है इस प्रकार, ठीक है। सेकंड का इंटीग्रेशन कितना होगा बेसिकली 10x बनेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा बेसिक पूरा क्या आएगा dx आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे पता है यहाँ पे y गुणा sec x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, इज इक्वल टू x 10x बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देख पा रहा हूँ माइनस ये रहा इस प्रकार, ठीक है। और 10x का समाकलन कितना होता है बेसिक वो होता है बेसिक log e एंड sec x होता है इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे c आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बस यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। और पूरे समीकरण अगर मैं cos x से गुणा कर लूँ यहाँ पे तो यहाँ बनेगा y बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बनेगा x, यहाँ पे 10x आएगा, 10x इंटू कोस x कितना होता है बेसिकली तो ये होता है साइन अपॉन कोस इंटू कोस, कोस से कोस गया, यहाँ बनेगा x साइन x बन जाएगा यहाँ पे। और यहाँ बनेगा बेसिक माइनस का यहाँ पे आएगा बेसिकली कितना माइनस आएगा यहाँ पे बेसिकली कोस x आएगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटू लॉग ई है बेसिकली यहाँ पे, ये सेक x है, ये होता है 1 अपॉन कोस होता है इस प्रकार, ठीक है, मतलब कोस x का नेगेटिव होता है, ठीक है। अब नेगेटिव आगे आएगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है, समझ में आया आपको। एंड प्लस यहाँ पे c इंटू यहाँ बनेगा कोस x बन जाएगा। तो बस ये आपकी y का मान है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको c का मान निकालना है तो c का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे अब c का मान निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई, यहाँ पे पा रहा हूँ बेसिकली y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। x इज इक्वल 0 पे y का जो मान कितना पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं x इज इक्वल 0 y का मान कितना 1 है इस प्रकार, ठीक है। तो y का मान कितना पे 1 है इस प्रकार, ठीक है। 1 इज इक्वल यहाँ पे x का मान 0 यहाँ पे, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे आएगा log e एंड कोस 0 बनेगा, कोस 0 बना होता है तो log 1 कितना 0 होता है इस प्रकार, ये भी 0 बन जाएगा। एंड प्लस यहाँ बनेगा c बनेगा और कोस 0 कितना होता है 1 होता है इस प्रकार, ठीक है, c इंटू 1। तो आप देख पा रहे हैं c का जो मान कितना 1 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। अगर c 1 आ रहा है तो इसका 1 कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बेसिकली जो y का जो मान आप देख पा रहे हैं x है साइन x यहाँ पे, प्लस यहाँ पे बेसिकली कोस x भी है, log e भी है यहाँ पे, एंड कोस x भी है यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे कोस x है इस प्रकार, ठीक है। तो बड़ी बात यहाँ पे, ठीक है, देखते हैं कि प्रश्न क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
तो आपको बेसिक वाई ऑफ पाई बाई सिक्स का मान निकालना है, यानी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई सिक्स पे इसका वाई का मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकाल लेते हैं भैया यहाँ पे। तो सिंपली बात है, वाई इज इक्वल बनेगा पाई बाई सिक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड साइन पाई बाई सिक्स वो होता है 1/2 होता है, बढ़िया भाई। यहाँ पे प्लस यहाँ पे कोस पाई बाई सिक्स होता है √3/2 बनता है यहाँ पे। यहाँ बनेगा log ऑफ ई बन जाएगा, कोस पाई बाई सिक्स √3/2 ही होता है यहाँ पे। एंड प्लस देख पा रहे हैं इसका मान में √3/2 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये बनेगा वाई इज इक्वल टू पाई बाई 12 बन जाएगा यहाँ पे। एंड यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक √3/2 यहाँ से कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो अंदर बच जाएगा log ऑफ ई √3/2 बन जाएगा, एंड प्लस बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। और 1 को बेसिकली log ई बेस ई लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि log ए प्लस log बी है तो log ए इंटू बी होता है इस प्रकार, ठीक है। तो y का जो मान आप देख पा रहे हैं पाई बाई 12 है, प्लस यहाँ पे √3/2 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं log ई, और यहाँ पे √3e/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात यहाँ पे। और पीछे आपका जो आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसको y बराबर पाई बाई 12 कर लो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे हैं माइनस का √3/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसको इसने उल्टा कर लिया, ठीक है। उल्टा करेंगे तो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो log e बन जाएगा एंड 2/√3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपका आंसर ऐसे भी निकल सकता है इस प्रकार, ठीक है। ये भी सही आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर सही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में ये वाला आंसर बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पाई बाई 12 है, √3/2 माइनस यहाँ पे देख पा रहे हैं, और log ए 2/√3 इस प्रकार, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिक आपको dy/dx आपको दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन ऑफ एक्स है बहुत ही बड़ा आपको दे रखा है इस प्रकार, प्लस दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। माइनस का 3x⁵ आपको 10x इनवर्स यहाँ पे x³ आपको दे रखा है, ठीक है। 1 + x⁵ 3/2 है इस प्रकार, ठीक है। और इंटू वाई है इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक कितना है, यहाँ पे 2x है बेसिकली, और 2x भी कम नहीं यहाँ पे, आपका जो q ऑफ x है ना वो भी बहुत बड़ा होगा इस प्रकार, ठीक है। 2x है और इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर मतलब e की पावर ये समथिंग जो भी है इस प्रकार, ठीक है। मतलब ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है इस प्रकार, ठीक है। तो इतना बड़ा आपका फंक्शन आपको इस प्रकार दे रखा है, और पास से थ्रू द ओरिजिन है, मतलब x इज इक्वल 0 पे y का जो मान 0 आ रहा है, देन आपको y ऑफ 1 का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो dy/dx है फंक्शन ऑफ x है इंटू वाई इज इक्वल टू q ऑफ x आपको दे रखा है, मतलब लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सवाल है। तो सबसे पहला काम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर काम होता है इस प्रकार, वो निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं भाई यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं e की पावर करते हैं यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। माइनस ये रहा, यहाँ पे 3x⁵ बन जाएगा, 10 इनवर्स बनेगा यहाँ पे x³ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एन बटे में आएगा 1 + x⁵ ना, इसको बेसिकली मैं 1 + x⁵ कर रहा हूँ क्योंकि 3/2 1 + हाफ होता है इस प्रकार, ठीक है। तो √1 + x⁵ यहाँ पे कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे dx इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे काम ये होता है कि अगर मैं tan इनवर्स x को अगर t मान लूँ यहाँ पे, ठीक है, tan इनवर्स x³ को अगर आप t मान लेते हो, और अगर मैं इसका डिफरेंशियल कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो कितना होता है यहाँ पे tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, वो होता है 1/1 + x होता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 1/1 + x³ है यहाँ पे, तो x³ का इसका मतलब x⁵ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। फिर होगा इसका अवकलन वो होता है 3x इसका बनता है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे, फिर यहाँ पे आएगा dx आएगा यहाँ पे, और इज इक्वल यहाँ पे dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे e दिख रहा है आपको, ठीक है, इस प्रकार माइनस आपको दिख रहा होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना कुछ यहाँ पे गायब हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3x² है, तो 3x चला गया, बट यहाँ पे देख पा रहे हैं x5 को अगर मैं x² इंटू x³ कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 3x² इंटू dx, ये बन जाएगा आपका dt बन जाएगा, एन बट्टे में आपका 1 + x⁵ ये भी आपका हट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बच्चा कितना पीछे आपका, ठीक है। तो 3x इसके यहाँ से जा चुका है, dx जा चुका है, बच गया आपका x³ बच गया यहाँ पे, और इसको हमने t मान लिया था बेसिकली यहाँ पे, और बट्टे में देख पा रहे हैं 1 + ये x⁵ यहाँ पे बच गया इस प्रकार, ठीक है। तो मुझे अभी तक इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बेसिक मुझे पता है कि tan इनवर्स x³ का जो मान है आपने t लिया था इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ x³ का जो मान है यहाँ पे tan t बन रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया भाई यहाँ पे। तो यहाँ बनेगा e की पावर माइनस बन जाएगा यहाँ पे, इसका मान बन जाएगा tan t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इंटू टी है इस प्रकार, ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे इंटू टी एंड dt बन जाएगा यहाँ पे। और बटन देख पा रहे हैं 1 + x6 है यहाँ पे, ठीक है। x³ का मान tan t है, तो x6 का मान कितना होगा, वो होगा tan इसके और t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा √1 + का tan इसको t बनेगा बेसिकली, तो वो होता है sec इसके और t होता है, ठीक है। और इसका मान बनता है sec t बनता है, ये बनेगा sec t बनेगा इस प्रकार, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो e की पर देख पा रहा हूँ माइनस ये रहा, ये होता है sin/cos, और ये होता है 1/cos, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा t × sin t बच जाएगा इस प्रकार, ठीक है।
और बढ़िया बात यहाँ पे। और मुझे पता है कि वैसे ये भी आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक होती है और वो मैं करवा चुका हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में उसकी जगह देख सकते हो इस प्रकार, ठीक है। तो एक होता है डिफरेंस होता है बेसिक, एक होता है इंटीग्रेशन होता है इस प्रकार, ठीक है। टी का कर लो अवकलन 1 0 कर लो, इसका कर लो समाकलन साइन टी। यहाँ पे साइन टी का समाकलन कितना होता है बेसिक, वो होता है माइनस का कोस टी होता है, और कोस टी का वापस समाकलन करो तो कोस टी होता है बेसिक साइन टी ही होता है, बट यहाँ पे नेगेटिव आएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कर लो प्लस, यहाँ कर लो माइनस, यहाँ कर लो प्लस, तो बेसिक देख पा रहा हूँ ई की पावर यहाँ पे माइनस बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, टी गुणा कोस टी, मतलब माइनस का टी इंटू कोस टी बन जाएगा यहाँ पे, ये इससे गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस यहाँ पे, तो प्लस देख पा रहा हूँ साइन टी इस प्रकार, ठीक है। और आगे गुणा करने का मतलब यहाँ पे है नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ई का जो मान आप देख पा रहे हैं टी गुणा कोस टी माइनस का साइन टी आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इस प्रकार, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखें तो ई की पर यहाँ पे देख पा रहे हो टी कोस टी यहाँ पे माइनस यहाँ पे साइन टी इस प्रकार, ठीक है। तो देख पा रहे हैं ई यहाँ पे टी का जो मान वो कितना है टेन इनवर्स यहाँ पे एक्स क्यूब है इस प्रकार, ठीक है। अब कोस टी का मान कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि टेन टी का मान कितना है वैसे यहाँ पे एक्स क्यूब है इस प्रकार, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल की बात करूँ इस प्रकार, ठीक है, तो अगर इसका एंगल टी है इस प्रकार, ठीक है, मान लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो टेन टी होता है एक्स क्यूब बट्टा 1 होता है, और ये बनता है 1 प्लस ए प्लस बी का, और इसका मतलब एक्स की पावर 6 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना है कोस टी, अब कोस टी कितना होगा बेसिक, वो होगा 1 बटा ये होगा, ठीक है। मतलब देख पा रहे हैं 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे कितना साइन टी है, साइन टी होता है एक्स क्यूब बट्टा 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान है ना बेसिक, वो कितना आ रहा है, ई की पावर आ रहा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस का एक्स की पावर क्यूब बन रहा है, बट्टे में आपके आ रहा है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 6 आ रही है, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है अभी तक तो, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं भैया। तो यहाँ से मैं कुछ रफ कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो अभी तक हमने ये फाइंड कर लिया कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है, ई की बार बन रहा है टेन इनवर्स एक्स क्यूब बन रहा है माइनस का एक्स क्यूब बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। एंड बट्टे हम देख पा रहे हैं रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर यहाँ पे 6 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस प्रकार, ठीक है। तो आपका समाकलन का मान कितना होगा यहाँ पे बनेगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस इक्वल का इंटीग्रेशन आएगा आई एफ आएगा यहाँ पे, एंड इंटू आएगा क्यू एक्स आएगा, एंड यहाँ पे आएगा डी एक्स आएगा इस प्रकार, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है वाई इंटू, अब इस पूरे का मान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसको मैं कुछ देर के लिए आई एफ मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई, यहाँ पे इस इक्वल यहाँ पे, अब यहाँ पे आएगा आई एफ आएगा, तो बेसिकली ई की पावर आएगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस का एक्स क्यूब आएगा, एंड 1 प्लस एक्स की पावर 6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा क्यू एक्स आएगा, मतलब ये इंटू ये आएगा पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2x आएगा, अब 2x को बाहर निकाल, 2 बाहर निकाल दिया, x को यहाँ छोड़ दो इस प्रकार, ठीक है। अब देख पा ये बेसिकली है क्या, ये आप देख पा रहे हैं ई की पावर एक्स क्यूब माइनस का टेन इनवर्स एक्स क्यूब है, एंड 1 प्लस एक्स 6 है इस प्रकार, ठीक है। एक मिनट, ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 इस प्रकार से होगा, ठीक है। थोड़ा कुछ गलत दिखा यहाँ पर, ठीक है। ये 1 प्लस एक्स की पावर 6 है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया भाई यहाँ पे, तो अब हम देख पा रहे हैं ये और ये आपस में कट जाएंगे भाई, क्यों, ये इसे ऐड होगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो ई की पावर 0 बनेगी, मतलब ई की पावर में, इसका मतलब पूरा पूरा धोखा था आपके लिए इस प्रकार, ठीक है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा यहाँ पे, इस इक्वल बनेगा 2 बनेगा, और इसका होता है एक्स इसका बाई 2 बनता है, एंड प्लस का सी बनता है, दोस्तों कट देगा, तो वाई गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा यहाँ पे, और इस इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का सी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा आंसर बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि पासेस थ्रू द ओरिजिन इस प्रकार, ठीक है। एक्स इज इक्वल 0, वाई का मान 0 आ रहा है, तो एक्स का मान 0 पुट करो एंड वाई का मान 0 पुट करो, ठीक है। तो वाई का मान 0 पुट किया, ये भी पूरा 0 हो जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड 0 प्लस सी बन जाएगा, तो सी का मान 0 आ रहा है, तो इसको भी 0 कर लो, तो वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर एक्स कर रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो इसको मैं रफ करो यहाँ सब, यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई है बेसिकली ई की बार कितना बनेगा टेन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स क्यूब बेसिकली 1 प्लस एक्स की पावर 6 का रूट है, और इस इक्वल यहाँ पे एक्स करें, इसका उस पर भेज दो, तो ये बनेगा वाई बराबर बनेगा एक्स का बन जाएगा, ये बट्टे में आएगा बट नेगेटिव बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ई की पावर एक्स क्यूब माइनस का टेन इनवर्स एक्स क्यूब बन जाएगा, एन बट्टे बनेगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। आपको निकालना है वाई ऑफ 1 का मान निकालना है, तो वाई इज इक्वल यहाँ पे आएगा 1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। ई की पावर ये रहा, यहाँ बनेगा 1 माइनस का टेन इनवर्स 1, वो होता है पाई बाई 4 बन जाएगा यहाँ पे, एंड 1 प्लस 1 मतलब 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। रूट ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ई की पावर 4 माइनस का पाई एंड 4 अपॉन रूट ऑफ 2 बन जाएगा।
तो क्या लगता है आपको इसका आंसर कहाँ मिलेगा? आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है भाई? ठीक है, ख़त्म प्रश्न है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देख पा रहे हो कि y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन इस प्रकार। ठीक है, तो आपको इसे फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार। ठीक है, इस इक्वल देख पा रहे हैं वाई बाई एक्स इंटू 1, मतलब वाई बाई एक्स बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर इसका गुणा इससे करो आप। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं बेस यहाँ पे आएगा वाई, यहाँ पे देख पा रहे हैं वाई एक्स, वाई इसका बन जाएगा बट्टे में आपके पास एक्स है, एक्स कर देगा, तो पीछे बचेगा वाई क्यूब बनेगा वाई क्यूब एंड 1 प्लस का लॉग ई बेस एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो ये बनेगा प्लस माइनस का 1/x बन जाएगा यहाँ पे इंटू वाई बन जाएगा इज इक्वल आप देख पा रहे हैं वाई क्यूब है यहाँ पे एंड 1 प्लस का लॉग ई बेस एक्स है इस प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है बड़ा देख पा रहे हैं साथ में वाई क्यूब भी है, तो मुझे इस वाई क्यूब को रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वाई क्यूब का डिवाइड करो यहाँ पे, तो ये बनेगा 1/वाई क्यूब बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बनेगा यहाँ पे एंड प्लस देख पा रहा हूँ माइनस का 1/x है यहाँ पे y/वाई क्यूब मतलब 1/y इसका बन जाएगा यहाँ पे इज इक्वल देख पा रहे हैं 1 प्लस का लॉग ई बेस एक्स है बेसिकली। और ये आपकी बेसिकली कन्वर्टेबल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है यहाँ पर। ठीक है, तो अब मुझे इसको सॉल्व करने में इसको t मानना पड़ेगा। इसको t मानूंगा तो ये कुछ अलग बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं साइड में जाके कहीं पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको t मान लूँ 1/y, इसको अगर मैं t मान लूँ इस प्रकार। ठीक है, और इसका अगर मैं डिफरेंशियल कर रहा हूँ बेसिकली x के सापेक्ष इस प्रकार। ठीक है, ये बनेगा आपके बेसिकली माइनस का 2/वाई क्यूब बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स बनेगा इस प्रकार। ठीक है, एंड यहाँ बन जाएगा डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, बढ़िया भाई यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं 1/वाई क्यूब एंड डी वाई बाई डी एक्स का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना आ रहा है बेसिकली, तो माइनस का 1/2 एंड डी टी बाई डी एक्स यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो इसका जो मान बनेगा माइनस का 1/2 बन जाएगा एंड डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एंड यहाँ देख पा रहा हूँ प्लस का माइनस का 1/x यहाँ पे इस प्रकार। ठीक है, और इसका मान टी मान लिया और इस इक्वल देख पा रहे हैं 1 प्लस का लॉग ई बेस एक्स है। इस पूरे समीकरण को अगर मैं बेसिकली -1 से गुणा कर लूँ और 2 से गुणा कर लूँ इस प्रकार। ठीक है, तो डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, 2 से गुणा करना है तो प्लस का 2/x बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इंटू टी भी है और इस इक्वल माइनस बन जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 इंटू 1 प्लस का लॉग ई बेस एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करो आप। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना बन रहा है, ई की पावर बन रहा है बेसिक 2/x बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2/x dx बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो बेसिक हम देख पा रहे हैं बेसिक बनेगा ई की पावर बन जाएगा यहाँ पे कितना बनेगा 2 ln ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे, और फिर हम देख पा रहे हैं बेसिक ई की पावर ln ऑफ x का होल स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये इससे कर देगा तो इसका मान x इसका बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ सब जो आंसर बनेगा t इंटू बनेगा आई एफ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इस इक्वल बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एफ बन जाएगा यहाँ पे क्यू ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स बनेगा इस प्रकार। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं t बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और आई एफ का जो मान आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना एक्स स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, इस इक्वल हम देख पा रहे हैं बेसिकली क्यू एफ यहाँ पे जो कुछ भी है आपका जो पहले हम आई एफ की बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस प्रकार। ठीक है, और आपको जो क्यू एक्स वो कितना माइनस का 2 है, -2 लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ पे 1 प्लस का ln ऑफ एक्स है इस प्रकार। ठीक है, इंटू डी एक्स है, तो बस इसको सॉल्व करो आपका मान आ जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इसका जो मान बनेगा टी एक्स इसका बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, इस इक्वल बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा, और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, डी एक्स बनेगा यहाँ पे प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है लॉग ई एक्स है एंड डी एक्स है इस प्रकार। ठीक है, ये तो सिंपल ये आपका इंटीग्रेशन बाई पार्ट है, वो होता है आई लेड होता है, आपको पता होगा इस प्रकार। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक्स स्क्वायर तो क्या अलजेब्रा इस प्रकार। ठीक है, और ये क्या लॉगरिथम इस प्रकार। ठीक है, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड होता है इस प्रकार। ठीक है, मतलब बेसिकली में ऐसा क्या है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको आपको सेकंड फंक्शन मानना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ बनेगा टी एक्स इसका बन जाएगा, इस एक बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पे, यहाँ बनेगा एक्स क्यूब बट्टा 3 बन जाएगा यहाँ पे प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट को आप छोड़ दो, लॉग एक्स छोड़ दो ऐसे ही, इसका इंटीग्रेशन वो होता है एक्स क्यूब बट्टा 3 होता है इस प्रकार। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इसका डिफरेंशियल इस प्रकार वो होता है 1/x होता है बेसिकली, इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बट्टा 3 बनेगा, तो 1/3 यहाँ से बाहर निकल जाएगा।
ये बनेगा आपका x, इसका बनेगा n dx बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, टी एक्स इसका बन जाएगा, इस इक्वल बनेगा -2 बन जाएगा यहाँ बनेगा x³/3 बनेगा, प्लस बनेगा x³/3 log e इंटू एक्स बनेगा, माइनस बनेगा 1/3 बनेगा, यहाँ पे x² है वो होता है x³/3, मतलब यहाँ पे 9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। 3 × 3 एंड प्लस यहाँ बनेगा c बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेशन है। और t का जो मान है अगर उसके बारे में बात करें, t का मान 1/y² इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। तो t का जो मान है 1/y² है, तो ये बनेगा x² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस इक्वल बन जाएगा -2 बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा आपका x³/3 है, यहाँ पे x³/9 है इस प्रकार, ठीक है। तो x³/3 माइनस का x³/9 कितना होता है, ठीक है। तो 3 × 3 कर लो यहाँ पे, ठीक है। 3x³ माइनस का x³ मतलब ये बन जाएगा 2x³ बन जाएगा बट 9 बन जाएगा, प्लस बनेगा x³/3 बन जाएगा यहाँ पे इंटू log e बेस x आएगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ पे c आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको c का मान निकालना है भाई, ठीक है। तो मुझे c का मान निकालना है, ठीक है। c के मान के लिए हम देख पा रहे हैं बेसिकली आपका जो x = 1 पे y का जो मान कितना है यहाँ पे 3 दे देगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया भाई वहाँ पे पुट करते हैं। ये बोल रहा है कि x = 1 पे y का जो मान कितना है यहाँ पे 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा आपके बेसिकली 1/9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इस एक बनेगा -2 बन जाएगा यहाँ पे, कोष्ट यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा 2/9 बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। log 1 0 होता है भाई, ठीक है भाई, प्लस का c बन रहा है, ठीक है। तो देख पा रहा हूँ c का जो मान आप देख पा रहे हैं 4/9 प्लस का 1/9 मतलब 5/9 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x² इज़ इक्वल टू देख पा रहा हूँ माइनस का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2x³/9 है, प्लस यहाँ पे x³/3 है, और यहाँ पे log e बेस x है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं प्लस का 5/9 है, ठीक है। सब कुछ कॉमन ले लो इस प्रकार, ठीक है। और 2 को अंदर गुणा कर दो और 9 कॉमन लो यहाँ पे, ठीक है। तो देख पा रहे हैं x²/y² का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना बना है यहाँ पे, अगर 9 यहाँ पे कॉमन लो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 को गुणा कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो 9 से भाग गया यहाँ पे एक बार, अब 1 × ये बनेगा इस प्रकार, ठीक है, माइनस का 4x³ बन जाएगा, ठीक है। फिर आएगा प्लस, अब 3 × 9 होता है, तो यहाँ बनेगा 3x³ बनेगा, ठीक है। यहाँ बनेगा 3x³ बनेगा, बट भाई आपका -2 भी साथ में आएगा यहाँ पे, -2 एंड log e बेस x बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस देख पा रहे हैं प्लस का 5 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का 4x³ है, माइनस का यहाँ पे 3 × 6x³ है, और log x है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो x² बट y² का जो मान आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है, एक तो प्लस का 5 है, फिर यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, ठीक है। अब कॉमन कितना आ रहा है, तो कॉमन आप देख पा रहे हैं माइनस का 2x³ पूरा कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। कॉमन लिया, पीछे बचेगा 2 बचेगा यहाँ पे, तो प्लस बचे कितना बचेगा यहाँ पे 2 × 6 मतलब 3 log e बेस x बन जाएगा यहाँ पे, एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं कितना 9 है इस प्रकार, ठीक है। तो देखते हैं कि आपका प्रश्न क्या बोल रहा है। आपने बोला कि y²/x/9 का मान निकालना है, मतलब आपको y²/9 का मान ही निकालना है, ठीक है। तो मान निकालते हैं भाई यहाँ पे। तो y²/9 के लिए अगर मैं इसको यहाँ भेज दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ये बनेगा y²/9 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इसको यहाँ भेज दो, ठीक है, ये बनेगा आपका x² बन जाएगा यहाँ पे, बट्टे में आप देख पा रहे हैं 5 है, माइनस का यहाँ पे 2x³ है, और यहाँ पे 2 है, प्लस यहाँ पे 3 log x है, 3 के ऊपर भेज दो, ठीक है। तो ये बनेगा log e बेस x³ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ये आपका ऑप्शन 1 मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं x² है, 5 - 2x³ है, 2 + log x का होल क्यूब है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। अब यहाँ पे लिखा है कि y = yx बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको दे रही है कि x log e बेस x दे रही है, dy/dx आपको दे रहेगा यहाँ पे, प्लस आपको y दे रहेगा इज इक्वल टू आपको x² इंटू log e बेस x आपको दे रहेगा, ठीक है। मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं है कि dy/dx कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है। इसको यहाँ से हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटाऊँ तो यहाँ बनेगा dy/dx बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, प्लस यहाँ बन जाएगा 1/x log e बेस x बन जाएगा भाई, इंटू यहाँ y बन जाएगा इज इक्वल टू, इसके अंदर अगर इसका भाग जाएगा, ठीक है, x से x कट जाएगा, log x से log x कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है, dy/dx बन गया यहाँ पे। यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली फंक्शन ऑफ x है इंटू y है, और इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ dy/dx इस प्रकार, ये आपका फंक्शन ऑफ x है बेसिकली, ये आपका फंक्शन ऑफ x है बेसिकली यहाँ पे।
तो यहाँ पे आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है e की पावर बेसिस आपका ये फंक्शन कौन सा 1/x log e बेस x गुना dx है, ठीक है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको t मान लूँगा तो मुझे 1/x मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ln x को आप t मान लो, ठीक है। इससे क्या होगा 1/x बनेगा, dx बनेगा, इस इक्वल dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं e की पावर यहाँ पे 1/x एंड dx, इसका मान बनेगा dt बनेगा, और ln का मान कितना t मान लिया आपने, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होता है e की पावर ln ऑफ t बन जाएगा, ठीक है। अब e ln से कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इसका मान बनेगा t बनेगा, ठीक है। आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान वो कितना आ रहा है, t आ रहा है, और t है कितना, वो आपका ln ऑफ x है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया भाई इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से अब। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान है बेसिकली वो कितना आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो आपके ln ऑफ x आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और अब यहाँ पे इसका जो आंसर बनता है y गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। इस इक्वल बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू बनता है q ऑफ x एंड dx बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा y गुणा ln ऑफ x बन जाएगा, इस इक्वल टू यहाँ बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आपका ln ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे, और इंटू यहाँ पे कितना x है इस प्रकार, ठीक है, एंड dx इस प्रकार, ठीक है। तो इसका आपको समाकलन करना पड़ेगा, वो भी किससे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। आई लेट से करना पड़ता है इस प्रकार, ठीक है। तो लॉगरिथम फर्स्ट है आपका, ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन इस प्रकार, ठीक है। तो y गुणा ln ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे, इस इक्वल टू, इसको आप छोड़ दो यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन वो होता है x² 2 होता है, माइनस आया, इसका अवकलन 1/x बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x² 2 बन जाएगा, एंड dx बनेगा यहाँ पे 1/2, यहाँ से बाहर निकल जाएगा भाई, ये इसे कर देगा, तो यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक है। तो y इंटू ln ऑफ x बनेगा, इस इक्वल टू बनेगा x² 2 बनेगा, यहाँ बनेगा ln ऑफ x बन जाएगा, माइनस का 1/2 है यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा x² 2 एंड प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली यहाँ पे c का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली x इज इक्वल 2 पे y का जो मान कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे x इज इक्वल 2 पे y का जो मान यहाँ पे 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 2 ln ऑफ 2 बन रहा है, इस इक्वल टू 4/2 मतलब 2 ln 2 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस ये रहा, यहाँ बनेगा 2 2 4, 4/4 मतलब 1 बनेगा, प्लस c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये इससे कर देगा, सेक का जो मान 1 आ रहा है तो इसका 1 पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। और आपको मान किसका निकालना है उसके बारे में बात करते हैं भाई। बोला गया कि आपको y ऑफ e का मान निकालना है, मतलब आपको x इज इक्वल टू e पे y का मान निकालना है, ठीक है। तो मान निकालते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू e पे जो मान कितना आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं y है, ln ऑफ e बनेगा वो 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। इज इक्वल टू इसका मान 1/2 बन जाएगा, और इसका मान भी बेसिकली 1 ही बनता है, माइनस ये रहा, यहाँ पे कितना 1/2 है, यहाँ पे e² 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो y का जो मान आप देख पा रहे हैं 1/2 माइनस का e² 4 आ रहा है, यानी कहने का मतलब कि 2 माइनस का e² 4 आ रहा है, ठीक है। बस खत्म प्रश्न यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू ई पे जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, y आ रहा है, यहाँ पे कितना ln ऑफ e है बेसिक, इसका मान बनता है 1 बनता है, इस इक्वल टू ये बनेगा e² 2 बन जाएगा, इसका मान बनेगा बेसिकली ln e मतलब 1 बन जाएगा यहाँ पे, माइनस का 1/2 है, ये बनेगा e² 2 बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना प्लस का 1 इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं e² 2 माइनस का e² 4 है, एंड प्लस का यहाँ पे 4 है, ठीक है। 2 से गुणा भाग कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो 2e² 4 माइनस का e² 4, ठीक है। तो ये बनेगा e² 4 प्लस का 1 बन जाएगा, तो e² प्लस का 4/4 इज द राइट आंसर, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 इससे मैच हो रहा है, एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि बेसिक आप देख पा रहे हैं कि बेसिक लेट अल्फा x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर कितने, बेसिकली x की पावर तो बीटा है, और यहाँ पे y की पावर बेसिकली कितनी है आपके यहाँ पे, y की पावर गामा है इस प्रकार, ठीक है, मतलब y की पावर गामा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रकार, ठीक है। 2x² है, y है, dy है, इज इक्वल टू 1 माइनस का xy² है, एंड dx है, ठीक है। और dx को आप बेसिकली यहाँ लेकर जाओ इस प्रकार, ठीक है, dx बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है।
तो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है वो कितना बनेगा बेसिकली यहाँ पे 1 माइनस का एक्स वाई का स्क्वायर बट्टे बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स का जो मान कितना बन रहा है बेसिकली यहाँ पे इज़ इक्वल टू 1/2x स्क्वायर इंटू वाई बन रहा है, एंड माइनस का देख पा रहे हैं एक्स वाई स्क्वायर है और एक्स वाई स्क्वायर बट्टे में देख पा रहे हैं 2x स्क्वायर वाई इस प्रकार, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं जो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है, ठीक है, इसको यहाँ लेके आओ तो आप देख पाएंगे प्लस का 1/2x है इंटू यहाँ पे वाई है इज़ इक्वल टू 1/2x स्क्वायर है और इंटू आपका वाई देख पा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपका डी वाई बाई डी एक्स है, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स है, ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स भी है, बट साथ में वाई आ गया तो वाई को हटाना पड़ेगा। तो पूरे समीकरण को वाई से गुणा कर लो, देखते हैं कुछ बन रहा है कि यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे देख पा रहा हूँ वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ बनेगा प्लस का 1/2x बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बनेगा वाई स्क्वायर बन जाएगा एंड इस इक्वल बनेगा 1/2x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको t मानता हूँ तो बी सी यहाँ से हट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत सिंपल है, अगर वाई इसको आप t लेते हो तो यहाँ बनेगा 2y डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा और ये होता है आपका इंटू डी टी बाई डी एक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा, इसको रफ कर लो यहाँ से, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं वाई डी बाई डी एक्स का मान कितना बन रहा है 1/2 बन रहा है एंड डी टी बाई डी एक्स बन रहा है यहाँ पे, एंड प्लस से देख पा रहे हैं 1/2x है यहाँ पे, और यहाँ पे वाई इसका मान कितना बन रहा है टी बन जाएगा और इस इक्वल 1/2x स्क्वायर है और सब में से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली देख पा रहा हूँ डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड प्लस देख पा रहे हैं 1/x है यहाँ पे इंटू यहाँ पे t है और इज़ इक्वल टू 1/x स्क्वायर है। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो मान आप देख पा रहे हैं, सिंपली बात है कितना बनेगा e की पावर, ये बनेगा बेसिकली 1/x है यहाँ पे dx बन जाएगा, यानी e की पावर बनेगा ln ऑफ x बन जाएगा, e से ln कट जाएगा तो पीछे जगह x बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कितना आ रहा है बेसिकली आपके x आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा बेसिकली t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना होता है आपका x होता है यहाँ पे इज़ इक्वल टू बेसिकली आपका यहाँ बनेगा x और यहाँ पे आएगा इंटू 1/x करेगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आएगा dx आएगा इस प्रकार, ये होता है बेसिकली 1/x dx होता है, इसका मानेगा ln ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t गुणा x इज़ इक्वल टू ln ऑफ x प्लस का c बन रहा है और यहाँ पे जो t का जो मान है वो कितना बेसिकली वाई स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर x इज़ इक्वल टू ln ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। और आपसे बोला जाएगा कि जो y ऑफ 2 का जो मान कहते हैं log ऑफ 2 का रूट है इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली बोल रहा है कि x इज़ इक्वल 2 पे y का जो मान आ रहा है वो किसी कितना आ रहा है ln ऑफ 2 का रूट आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो y स्क्वायर कितना बनेगा यहाँ पे, इसको रफ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कुछ रफ कर लेते हैं यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। ये भी रफ कर रहा हूँ यहाँ से मैं अब, यानी ये बोल रहा है कि y का जो रूट ऑफ ln 2 है इस प्रकार, ठीक है। तो y स्क्वायर कितना बनेगा ln ऑफ 2 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू x है, x का कितना यहाँ पे 2 है इज़ इक्वल टू यहाँ पे ये बनेगा ln ऑफ x बनेगा ln ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस का c है, ठीक है, ये आपका बनेगा 2 ln 2 माइनस का ln 2 इज़ इक्वल c बनेगा। तो c का जो मान कितना आ रहा है ln ऑफ 2 आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं वाई स्क्वायर x है इज़ इक्वल टू ln ऑफ x है प्लस c का मान कितना ln ऑफ 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। वाई स्क्वायर x इज़ इक्वल बनेगा ln ऑफ 2x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं e की पावर लगा दूँ इस प्रकार, ठीक है, तो ये बेसिकली आपस में कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं e की पावर वाई स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहे हैं 2x बन गया इस प्रकार, ठीक है। और यही आपको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको हम और ध्यान से देखें यहाँ पे तो आप देखो कि बेसिकली बन रहा है आपके 2x बन रहा है इज़ इक्वल बन रहा है e की पावर बन रहा है आपके x की पावर 1 बन रहा है और y की पावर 2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं अल्फ़ा इंटू एक्स है इज़ इक्वल टू e की पावर x की पावर कितना बीटा है और y की पावर कितना बेसिकली यहाँ पे गामा है इस प्रकार, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान कितना यहाँ पे 2 है, बीटा का मान कितना बेसिकली 1 है, गामा का मान कितना यहाँ पे 2 है इस प्रकार, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 प्लस 1 3 माइनस गामा, गामा कितना है 2 है, क्या लगता है 1 इज राइट आंसर के एंड खत्म प्रश्न है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ सब। तो यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में और इसकी पहचान बेसिकली ये होती है कि आपको जो पावर दिखेगी उनका सम जो होगा बेसिकली वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। हम भी ऐसा कह सकते हैं कि सम ऑफ पावर जो होगा बेसिकली यहाँ पे कितना होगा, बेसिकली यहाँ पे कांस्टेंट आपको मिलने वाला है इस प्रकार, ठीक है।
तो ऐसे कुछ सवाल बनने वाले हैं। जैसे मान लो डी वाई बाई डी आपको दिख जाए इस प्रकार, ठीक है। और ऊपर आप देखो यहाँ पे जैसे मान लो एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ वाई स्क्वायर है प्लस यहाँ पे 2xy है यहाँ पे, और बट्टे में आप देख पाएंगे बेसिकली यहाँ पे x प्लस का y इंटू एक्स है मान लेते इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इसकी पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे पावर कितनी है 1 और 1 2 पावर यहाँ पे ये x का बनेगा तो 2 पावर बन जाएगी और y x बनेगा तो 2 पावर बनेगा। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स इंटू एक्स यहाँ पे मतलब एक्स स्क्वायर एंड वाई इंटू एक्स मतलब वाई एक्स बन रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे भी 2 पावर बन रही है इस प्रकार, ठीक है। तो इंडिरेक्ट ऐसा कह सकते हैं कि बेसिकली जो सम ऑफ पावर जो है यहाँ पे वो कितना बन रहा 2 है, इसका मतलब समघातीय समीकरण है इस प्रकार, ठीक है। सपोज यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स हो इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पाएंगे बेसिकली एक्स प्लस का वाई है एंड बट एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पावर कितनी है 1 है, यहाँ पावर कितनी है 1 है और यहाँ पावर कितनी है 1 और 1 2 है, इसका मतलब यहाँ तो 1 1 पावर है और यहाँ पे 2 पावर है इस प्रकार, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब आपकी होमोजेनियस इक्वेशन आपकी नहीं है इस प्रकार, ठीक है। आपको पावर का सम देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो डी वाई बाई डी एक्स का जो मान है, अगर बात करें यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। और नीचे मान लेते हैं कि एक्स वाई स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। अब देखो ऊपर पावर कितनी है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 3 पावर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 3 पावर है और नीचे कितनी है 2 और 1 3 मतलब 3 और 3 पावर यहाँ पे, इसका मतलब ये भी क्या होमोजेनियस इक्वेशन है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको सम ऑफ पावर चेक करना पड़ेगा तब जाके आपको किसी को छेड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसका एक तरीका होता है, तो उस तरीके के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि लेट y इज इक्वल टू वाई एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस का 3y स्क्वायर है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ पे dx है एंड प्लस यहाँ पे 3xy एंड dy इज इक्वल 0 इस प्रकार, ठीक है। मैं पहले देख के समझ यहाँ पे 2 पावर यहाँ पे 2 पावर मतलब ये होमोजेनियस का सवाल इस प्रकार, ठीक है। और फिर देख पा रहा हूँ बेसिकली 3xy यहाँ पे एंड dy इज इक्वल टू, इसका उस तरह भेज दो, ये बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का x इसका बन जाएगा एंड इंटू आपका dx बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और डी एक्स से आप भाग दो, ये बनेगा 3xy बन जाएगा यहाँ पे एंड ये बनेगा dy बटो dx बन जाएगा, इस इक्वल बनेगा 3y स्क्वायर माइनस का x इसका बन जाएगा। तो आप देख पाएंगे dy बटो dx का जो मान है बेसिक बन जाएगा आपके 3y स्क्वायर माइनस का x का बन जाएगा एंड बट्टे बनेगा आपका 3xy बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पर भी पावर 2 है, इसका मतलब ये आपका होमोजेनियस का सवाल है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका एक तरीका होता है, ठीक है, उसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने पता कर लिया आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है तो आपको y बराबर वी एक्स पुट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो v है बेसिकली वो एक वेरिएबल है आपका, ठीक है। अब पहली बात ये वाली, अगर ये वेरिएबल है तो इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। x के साथ ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। सिंपल सी बात है। फिर क्या होगा, बेसिक v को छोड़ दो और x का अवकलन मतलब 1 बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस यहाँ पे फिर अब x को छोड़ दो एंड इसका अवकलन मतलब डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं इसकी जगह जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पे v प्लस का x डी वी बाई डी लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है। एंड इज इक्वल यहाँ पे क्या 3y स्क्वायर है तो y कितना vx इस प्रकार, ये बनेगा 3 बनेगा v स्क्वायर एंड x का बन जाएगा यहाँ पे माइनस बनेगा यहाँ पे x का बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ बन जाएगा 3 और x यहाँ पे है इस प्रकार, ठीक है। और y का मान कितना v x यहाँ पे तो v और यहाँ पे x इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। हम देख पा रहे हैं x इसका यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कॉमन आएगा और यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा v प्लस का x डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बनेगा 3v स्क्वायर माइनस का 1 बन जाएगा और यहाँ बन जाएगा बेसिक 3v बन जाएगा, यहाँ से x कॉमन आएगा बेसिकली और यहाँ से भी x इसका यहाँ से कॉमन है तो ये इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बेसिक आपका जो सवाल बन रहा है v प्लस का x डी वी बाई डी एक्स बन रहा है एंड इस इक्वल बन रहा है 3v स्क्वायर माइनस का 1 बन रहा है एंड बट्टे बन रहा है 3v बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पता है कि बेसिकली उन्होंने y बराबर v एक्स पुट किया था इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर डी बाई डी एक्स था, यहाँ पे v था एंड x डी बाई डी एक्स इस प्रकार, ठीक है। तो वो यहाँ से पहुँचे वापस बार बार ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसका बेसिकली एक सिंपल तरीका उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पे देख पा रहा हूँ वापस ये सवाल है, आपको पता है कि y बराबर वी एक्स करना है इस प्रकार, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स बनेगा यहाँ पर, ठीक है। एंड यहाँ बनेगा v बनेगा प्लस का बनेगा x डी वी बाई डी एक्स बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसको आप लिख दो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बनेगा बेसिकली v प्लस का x डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और उसके बाद जब आप y बराबर v एक्स यहाँ पुट करोगे तो आप पुट मत करो, आप सीधा बोल दो x का जो मान है 1 कर दो इस प्रकार, ठीक है। एंड y का जो मान है v कर दो, आप कहाँ से सेम ही आएगा, ठीक है। तो x का मान कितना है 1 है यहाँ पे और y का मान कितना v है तो ये बनेगा 3v इसका बन जाएगा माइनस बनेगा एंड ये बनेगा 1 और ये बनेगा 3 और x का मान 1 है और y का मान v है मतलब ये भी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इनडायरेक्टली आप वापस यहाँ पहुँच जाओगे, इतना कुछ कचरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं x डी वी बाई डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड ये बनेगा 3v स्क्वायर माइनस का 1 बट 3v एंड माइनस का v बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली x डी वी
बाई डी एक्स है इस इक्वल बनेगा 3v² माइनस का 1 बनेगा एंड माइनस बनेगा v इंटू 3v मतलब 3v² बनेगा एंड बट्टे में आएगा 3v आएगा इस प्रकार, ठीक है। ये इससे कट जाएगा तो x dv बाई डी एक्स का जो मान है बेसिकली बनेगा आपके माइनस का 1/3v बनेगा एंड इसको सॉल्व करते हैं भाई। अब देख पा रहा हूँ बेसिक बनेगा 3v बन जाएगा एंड डी वी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड ये बनेगा माइनस का 1/x बन जाएगा एंड डी एक्स बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ एंड इसको यहाँ भेज रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बनेगा 3 ये बन जाएगा कि v²/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड इज इक्वल ये बनेगा माइनस का ln ऑफ x बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस यहाँ c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया। और y का जो मान था बेसिक वो था vx था बेसिकली, तो v का जो मान बनेगा y/x बन जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा 3y² यहाँ पे ये 2x² है एंड इज इक्वल बनेगा माइनस का ln ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस का c बन जाएगा। तो आपको c का मान निकालना है तो उसके लिए बात करते हैं वापस पीछे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली x इज इक्वल टू 1 पे y का जो मान है कितना है 1 है, तो पुट करो भी यहाँ पे। यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे y का मान 1 है बेसिक यहाँ पे। तो देख पा रहा हूँ 3/2 बन जाएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 1 1 है इस प्रकार, ठीक है। ln 1 0 होता है बेसिकली एंड यहाँ c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो c का मान 3/2 बन रहा है। तो आप देख पा रहे हैं 3y² 2x² है इस इक्वल टू बन रहा है माइनस का ln ऑफ मॉड ऑफ x बन रहा है यहाँ पे एंड प्लस यहाँ पे 3/2 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो आपको किसका मान निकल उसके बारे में बात करते हैं भाई। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक आपको 6y² ऑफ e का मान निकालना है। कहने का मतलब ये है कि आपको x इज इक्वल टू e पे आपको बेसिकली 6y² का मान निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे x इज इक्वल ई पुट कर दो एंड आपको बेसिक 6y² का आपको मान निकालना पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक यहाँ पे 3 है बेसिकली यहाँ पे y² है बेसिकली यहाँ पे एंड बट्टे में देख पा रहे हैं 2 है यहाँ पे और x का मान e है मतलब e इसका बन जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल टू यहाँ पे ln ऑफ e वो होता है 1 होता है मतलब माइनस का 1 बन जाएगा एंड प्लस का 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो देख पा रहे हैं बेसिकली 3/2 माइनस का 1 है मतलब 1/2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं 3y² इज इक्वल जो मान आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2e²/2 आ रहा है। तो ठीक है भाई यहाँ पे तो 3y² की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है e² आ रही है और 2 से गुणा कर लो यहाँ पे तो ये बनेगा 6y² बन जाएगा एंड इस इक्वल बनेगा 2e² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान कितना आएगा बेसिक यहाँ पे 2e² रहेगा एंड खत्म प्रश्न यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2e² इज राइट आंसर बन जाएगा एंड ओके आगे चलते हैं यहाँ से। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx इज इक्वल माइनस यहाँ पर दे रखा है और मुझे इसका आंसर निकालना है। हम देख पा रहे हैं x² है 3y², यहाँ पे 2 पावर यहाँ पर 2 पावर यहाँ पर भी 2 पावर है। इसका मतलब होमोजेनियस का सवाल इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे होता है y बराबर क्या होता है vx होता है बेसिकली ये बनता है dy/dx बनता है और ये बनता है बेसिकली आपके v प्लस का x dv/dx बनता है इस प्रकार, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था x का जो मान आप बेसिकली 1 पुट कर दो और y का जो मान v पुट कर लो इस प्रकार, ठीक है, बजाय इसको पूरा पुट करने के, ठीक है। बनेगा कि बेसिकली v प्लस का x dv/dx बन जाएगा इसकी जगह इस प्रकार, ठीक है। एंड इज इक्वल बनेगा माइनस बन जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना आएगा, ठीक है, x का मान कितना बेसिक 1 है 1 प्लस यहाँ बनेगा 3v इसके बन जाएगा यहाँ पे बढ़िया भाई। यहाँ बन जाएगा 3 और यहाँ बन जाएगा v इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आप देख पा रहे हैं x का मान 1 कर लिया और y का मान v कर रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ x dv/dx का जो मान है बेसिक आप देख पा रहे हैं ऊपर माइनस का 1 है माइनस का 3v² है एंड बट्टे में 3 प्लस का v² है और यहाँ पे कितना माइनस का v है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं x dv/dx इज इक्वल आप देख पा रहे हैं माइनस का 1 माइनस का 3v² और माइनस का v इंटू आएगा तो माइनस का v इंटू 3 मतलब माइनस का 3 ही बन जाएगा और माइनस का v इंटू v इसका मतलब माइनस का v³ बन जाएगा, ठीक है। एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं 3 प्लस का v² है। तो बस इसको सॉल्व करो आप कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो आप देख पा रहे हैं x है dv/dx इस प्रकार, ठीक है। यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन लो इस प्रकार, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस का 3v इसका बन जाएगा प्लस का बनेगा 3v बन जाएगा एंड प्लस का v³ बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं बेसिकली कितना है 3 प्लस का v², ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला बन रहा है आपने बचपन में पढ़ा होगा v प्लस 1 का होल क्यूब पढ़ा होगा, ठीक है। कितना होता है भैया वो होता है v³ प्लस का 1 का क्यूब मतलब a प्लस b का होल क्यूब a³ b³ प्लस का 3ab मतलब 3v इंटू 1 बन जाएगा एंड ये कोष्टक बनता है a प्लस का b मतलब v प्लस का 1 बनता है, ठीक है। तो आप बोलोगे यार v³ है प्लस का 1 है प्लस का यहाँ पे 3v इंटू वी मतलब 3v² है प्लस का 3v इंटू 1 मतलब 3v इस प्रकार, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पे पढ़ा है। इसका मतलब आप x dv/dx का जो मान है बेसिक कितना बोल सकते हो माइनस बोल सकते हैं यहाँ पे
यहाँ बन जाएगा v+1 का होल क्यूब बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ बनेगा 3 प्लस का v इसका बन जाएगा, और इसको हम यहाँ भेज देते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 3 प्लस का v इसके बन जाएगा, एन बट्टे बनेगा v+1 का होल क्यूब बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है डी वी है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ माइनस का 1 है तो -1 यहाँ पे आ जाएगा, और x आएगा बट्टे में आएगा, और डेक्स यहाँ भेज दिया इस प्रकार, ठीक है। और इस पूरे का आपको बेसिक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो बढ़िया भाई यहाँ पे। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको भी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका ब्रेक कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली मैं 3/v+1 का होल क्यूब कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एन यहाँ डी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एन प्लस यहाँ देख पा रहा हूँ यहाँ पे कितना है v स्क्वायर है, एन बट्टे में आपके पास v+1 का यहाँ पे होल क्यूब है इस प्रकार, ठीक है। एन ठीक है, यहाँ पे डी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल आप देख पा रहे हैं बेसिकली माइनस का 1/x है, तो माइनस कर दिया मैंने यहाँ पे 1/x कर दिया, एंड dx कर दिया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है, बट यहाँ पे इसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पे v स्क्वायर है, यहाँ बट्टे में v+1 का होल के बेस प्रकार, ठीक है। इसको बेसिकली मैं a/v+1 लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे b/v+1 का होल लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। एंड प्लस यहाँ पे c/v+1 का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ इस प्रकार, ठीक है। अब देखो, अब बेसिक क्या होगा यहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ पे v स्क्वायर है बट्टे यहाँ पे v+1 का होल क्यूब इस प्रकार, ठीक है। और इस इक्वल बनेगा यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन कितना है, यहाँ पे आएगा v+1 का होल क्यूब यहाँ पे कॉमन आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब इससे कितना कटेगा यहाँ पे v+1 का इसका बचेगा, तो यहाँ बनेगा v+1 का होल के बचेगा इंटू ए आएगा, ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। यहाँ पे प्लस यहाँ पे इसका भाग इसमें दो, तो v+1 बचेगा, और v+1 इंटू बी मतलब b गुणा v+1 बचेगा यहाँ पे, ठीक है भाई। प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं, और ये इससे कटेगा एक बार, और 1 इंटू सी मतलब सी बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो v इसका जो मान है वो इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। और बेसिकली मैं इस पूरे को इसमें तोड़ रहा हूँ, तो मुझे ए बी सी के मान चाहिए, और ए बी सी के जो मान है आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब कैसे मिलेंगे यहाँ पे, तो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं v का जो मान है यहाँ पे 0 पुट करूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं बेसिकली 0 इज इक्वल टू यहाँ पे 0+1 मतलब 1 का इसका मतलब a बन जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस का b बन जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और अगर मैं v का जो मान 1 पुट करूँ यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं 1 इज इक्वल, यहाँ देख पा रहे हैं 1/2 मतलब ये बनेगा 4a बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस यहाँ देख पा रहे हैं v यानी 1 है 1/2 तो 2b बन जाएगा, एंड प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। v का जो मान अगर माइनस का 1 पुट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 1 बन रहा है, इस इक्वल आप देख पा रहे हैं -1 + 1 0 होता है, तो ये पूरा 0 बन जाएगा यहाँ पे, और ये भी 0 बन जाएगा, एंड यहाँ पे c बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं c का जो मान कितना बन रहा है 1 बन रहा है। अगर c का 1 है तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली a + b प्लस का 1 इज इक्वल 0 है, और a + b का जो मान यहाँ पे कितना बन रहा है -1 बन रहा है, और यहाँ पे c का 1 है बेसिकली यहाँ पे, तो 1 इज इक्वल टू 4a प्लस का 2b प्लस यहाँ पे 1 बन जाएगा। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली 4a + 2b का जो मान है वो कितना बन रहा है 1 में 1 का 0 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 2a + b का जो मान कितना बन रहा है 0 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ 2a प्लस का b इज इक्वल यहाँ पे 0 बन रहा है। और अगर मैं इसको माइनस कर दूँ इस प्रकार, ठीक है, a में से 2a गया माइनस का ये बन जाएगा, और b माइनस का b 0 होता है भाई यहाँ पे, और माइनस का 1 - 0 मतलब -1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो a का जो मान बेसिकली 1 बन जाएगा, ठीक है, बढ़िया भाई। अगर a का मान 1 है यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 1 प्लस का b इज इक्वल टू माइनस का 1 है, तो b का जो मान बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है। तो b माइनस का 2 है। अब देखो यहाँ पे a का जो मान कितना है 1 है, b का मान कितना है वैसे माइनस का 2 है, एंड c का जो मान 1 इस प्रकार, ठीक है। अब a 1 है तो यहाँ पे 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और b का मान कितना वैसे यहाँ पे माइनस का 2 है, -2 बन जाएगा यहाँ पे, एंड c का मान कितना वैसे यहाँ पे c का जो मान है 1 इस प्रकार, ठीक है। तो आपने इस पूरे इंटीग्रेशन को बेसिकली इसके अंदर आपने तोड़ लिया, तो इनडायरेक्टली आपका इंटीग्रेशन ये बन गया इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार रफ करो यहाँ से मैं। मेरे कहने का मतलब ये कि आपने इस v स्क्वायर बट्टा जो v+1 का जो होल क्यूब था इंटू डी था, इसको आपने तोड़ लिया इसके अंदर, मतलब यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली 1/v प्लस का 1 है, ठीक है, इंटू डी बन जाएगा। फिर माइनस का 2 है यहाँ पे, और यहाँ देख पा रहे हैं 1/v+1 का होल स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, और इंटू यहाँ पे डी बन जाएगा। एंड यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली 1/v+1 का यहाँ पे होल क्यूब है, और इंटू यहाँ पे डी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया यहाँ पे इसको वापस पुट करते हैं वहाँ पीछे। यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका जो मान बनेगा 3 बट्टा यहाँ पे बेसिकली v+1 का यहाँ पे होल क्यूब है इस प्रकार, ठीक है, एंड यहाँ पे डी है, और इसको हमने ब्रेक किया था, तो इसका जो मान बन के आया था बेसिकली कितना मान यहाँ पे आया था उसको लिखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे।
यहाँ बेसिकली 1/v प्लस का 1 इंटू डी वी है इस प्रकार, ठीक है। माइनस यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ देख पा 1/v प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी वी है इस प्रकार, ठीक है। और प्लस यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली 1/v प्लस 1 का यहाँ पे होल क्यूब है, ठीक है। और इसको अगर मैं और इंटू डी वी है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ देख पा रहा हूँ माइनस का 1/x है एंड डी एक्स है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 3/v प्लस 1 का होल क्यूब है और यहाँ 1/v प्लस 1 का होल क्यूब, मतलब ये सेम ही है। इनको आप जोड़ लो, ठीक है। अगर इसको जोड़ लो यहाँ पे तो यहाँ पे 3 की जगह 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो बेसिकली आपका जो समाकलन बन चुका है बेसिकली बन चुका है 4 इंटू 1/v प्लस 1 का होल क्यूब बन चुका है यहाँ पे, इंटू यहाँ पे डी वी है, प्लस यहाँ बेसिकली 1/v प्लस का 1 इंटू डी वी है, माइनस यहाँ पे 2 इंटू 1/v प्लस 1 का होल स्क्वायर है और इज़ इक्वल टू माइनस का 1/x डी एक्स है। इसको फटाफट सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता है कि अगर 1/x क्यूब जो होता है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं, आपको पता है एक्स की माइनस का 3 बनता है एंड प्लस का 1 एंड माइनस का 3 प्लस का 1 बनता है इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर ये बेसिकली है कि नहीं, आप देख पा रहे हैं v प्लस 1 की पावर कितना है माइनस का 3 है और यहाँ पे डी वी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन है वो v प्लस का 1 यहाँ पे एंड माइनस का 3 प्लस का 1 कर सकते हो और माइनस का 3 प्लस का 1 कर सकते हो। ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होती है इस प्रकार, जैसे जब लीनियर इक्वेशन बनती है तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली 4 यहाँ पे, इसका बन जाएगा बेसिकली v प्लस 1 की पावर माइनस का 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2 बन जाएगा एंड बट्टे में आएगा माइनस का 3 प्लस 1 मतलब माइनस का 2 ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस ये रहा ln ऑफ, इसका बनता है 1/v प्लस 1 मतलब 1/x मतलब ln ऑफ x बनता है v प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। -2 ये रहा, इसका बनेगा बेसिकली v प्लस 1 यहाँ पाएगा और v प्लस 1 की ये बेसिकली है कि ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं बेसिकली v प्लस 1 की पावर माइनस का 2 है, ठीक है। तो माइनस का 2 प्लस 1 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। -2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1 होता है इस प्रकार, ठीक है। एंड बट्टे में आएगा -2 प्लस 1 मतलब -1 बनेगा। बढ़िया भाई यहाँ पे इज़ इक्वल टू इसका बनेगा माइनस का ln ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस यहाँ पे c आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसा कुछ इंटीग्रेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे तो हम देख पा रहे हैं बेसिकली 2 से 2 गया माइनस का 2 बन जाएगा, बट्टे में बेसिकली v प्लस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस यहाँ पे देख पा रहे हैं ln ऑफ बेसिकली यहाँ पे v प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। एंड माइनस माइनस क्या मतलब प्लस बन जाएगा यहाँ पे एंड 2/v प्लस का 1 बन जाएगा एंड इज इक्वल टू माइनस का ln ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस यहाँ पे c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया भाई, यहाँ पे मुझे अब c का मान निकालना है। यहाँ पे मुझे c का मान निकालना है, तो इसके लिए हम देख पा रहे हैं यहाँ पे पीछे यहाँ पे बोला गया है कि x इज़ इक्वल टू 1 पे जो y का जो मान है कितना यहाँ पे 0 इस प्रकार, ठीक है। और उसके बाद आपको बेसिक इक्वेशन को सॉल्व ही करना है, ठीक है। मतलब आपसे कोई मान नहीं पूछा गया तो आपको बस सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है x इज़ इक्वल टू 1 पे y का मान कितना है 0 इस प्रकार, ठीक है। और आपको पता है कि y का जो मान बनता है बेसिक वो बनता है vx बनता है, ठीक है। तो v का जो मान बनेगा y/x बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो सिंपली बात है v का मान कितना बनेगा यहाँ पे y/x है, y कितना है 0 है और बट्टे में कितना है x मतलब v का मान भी 0 ही बनेगा, ठीक है। तो v 0 यहाँ पे और यहाँ 1 बनेगा यहाँ पे, तो माइनस का 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। प्लस ये रहा ln 0 प्लस 1 ln 1 बनेगा मतलब 0 बनेगा, बढ़िया भाई यहाँ पे 2/1 मतलब प्लस का 2 बन जाएगा इज इक्वल टू माइनस का ln x का मान कितना है यहाँ पे x1 है, ln 1 0 होता है भैया यहाँ पे, तो प्लस का c बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो 2 से 2 चला गया तो c का मान भैया यहाँ पे 0 बन रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो बस इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली अगर इसको सॉल्व करें यहाँ पे तो आप देख पा रहे हैं ln ऑफ v प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। माइनस देख पा रहे हैं ln ऑफ x है यहाँ पे, ठीक है। इज़ इक्वल टू यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक 2/v प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे एंड फिर देख पा रहा हूँ बेसिकली माइनस का 2/v प्लस का 1 है इस प्रकार, ठीक है। और c का मान 0 है, तो इसको रफ कर लेते हैं फटाफट यहाँ से। और यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पे कितना है ln ऑफ बेसिक है v का मान बनेगा y/x बन जाएगा यहाँ पे एंड प्लस का 1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इसका जो मान बनेगा ln ऑफ y प्लस का x बट्टा यहाँ पे x बन जाएगा। तो इसका बेसिकली मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली ln ऑफ y प्लस का x बनेगा माइनस ऑफ ln ऑफ x बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना माइनस का ln ऑफ x है इस प्रकार, ठीक है भाई यहाँ पे इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक कितना बनेगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 2 है बेसिकली और इसका मतलब होता है बेसिकली y/x प्लस 1 का होल स्क्वायर इस प्रकार, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली y प्लस x का होल स्क्वायर एंड बट आपका x इसका बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा y प्लस x का होल स्क्वायर बनेगा एंड बट्टे में आएगा x इसका बन जाएगा, फिर बनेगा माइनस का 2 बन जाएगा यहाँ पे v है बेसिकली, तो y/x प्लस 1 बन जाएगा
तो यहाँ बन जाएगा बेसिकली y प्लस का x और इंटू में आएगा x है यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं y प्लस एक्स से गुणा भाग कर लूँ तो इसका बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा y प्लस का x बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बेसिकली आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब ये तो आपस में कट गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बन जाएगा ln ऑफ x प्लस का y बन गया इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है 2x² है, माइनस यहाँ पाएगा अब 2x इंटू वाई मतलब 2xy बन जाएगा यहाँ पे, एंड 2x इंटू एक्स मतलब माइनस का 2x बन जाएगा यहाँ पे, एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर है भाई। तो यार अब कोई मतलब यहाँ पे है नहीं, ये सब कट जाएंगे। तो इसका जो आंसर बन रहा है बेसिक आपके लिए, तो आपको अब दिख गया होगा इस प्रकार, ठीक है। मतलब इसका आंसर बहुत ही सिंपल है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली ln ऑफ x प्लस का y है, एंड प्लस यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 2xy है यहाँ पे, एंड x प्लस का y का होल स्क्वायर है, एंड इज इक्वल 0 है, एंड ख़त्म प्रश्न है, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर यहाँ पे। वैसे ये लेंथी था नहीं, तो बस मुझे करंट टाइम लगे यहाँ पे, बाकी इसको आप खुद करोगे तो ये बहुत ही सिंपल है इस प्रकार, ठीक है। पे ऑप्शन नंबर 3 जो आपको राइट जा रहा है इस प्रकार, ठीक है, एंड ख़त्म प्रश्न है, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहा हूँ y इज इक्वल टू वाई एक्स आपको दे रखा है, बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है। मतलब ये होमोजेनियस का सवाल है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली जो अगर हम बात करें यहाँ शुरुआत करें इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं 2x है यहाँ पे, x² है माइनस का y² है, एंड dy है, एंड इस इक्वल टू मैं इसको वहाँ भेज रहा हूँ तो बनेगा बेसिकली 5x² बनेगा माइनस का 3y² बन जाएगा, एंड इंटू आप देख पा रहे हैं कितना है y है और dx है इस प्रकार, ठीक है। dx को यहाँ भेज दो एंड इसको यहाँ भेज दो इस प्रकार, ठीक है। तो dy/dx का जो मान कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये बनेगा 5x² माइनस का 3y² बन जाएगा, एंड इंटू बनेगा y, एन बट्टे में आप देख पाएंगे बेसिकली 2x है x² है माइनस का y² इस प्रकार, ठीक है। तो अब आपको पता है y का जो मान आपको vx मानना है, ठीक है भाई। इसका जो मान बनेगा v प्लस का x dv/dx बन जाएगा यहाँ पे, और इसके मैं आपको ठीक बताई थी यहाँ पे x का जो मान 1 पुट कर दो एंड y का जो मान v पुट कर दो इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा 5 माइनस का 3v इसके बन जाएगा, इंटू बन जाएगा v बन जाएगा यहाँ पे, एन बट्टे में आप देख पाएंगे बेसिक 2 बनेगा यहाँ पे, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस का v इसका बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। तो बस ये आपका इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं बेसिकली आपको x इज इक्वल टू 1 पे y का 1 दे रखा है, और आपको इसका मान निकालना है, ठीक है। ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं x इज इक्वल 2 पे, ये आप देख पा रहे हैं बेसिक कितना मान है y³ है, माइनस यहाँ पे 12y का आपको मान निकालना है इस प्रकार, ठीक है। तो बस और इसका मॉड करना है, ठीक है। x इज इक्वल 2 पे इसका मान निकालते हैं, तो ठीक है निकालो भाई यहाँ पे। और यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली x dv/dx इस प्रकार, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं 5v माइनस यहाँ देख पा रहे हैं 3v³ है, ठीक है। एन बट्टे में देख पा रहे हैं 2 माइनस का 2v² है एन माइनस का v इस प्रकार, ठीक है। तो x dv/dx का जो मान आप देख पा रहे हैं 5v माइनस का 3v³ माइनस देख पा रहे हैं 2v है यहाँ पे, और 2v² इंटू v मतलब आप देख पा रहे हैं बेसिकली प्लस का बन जाएगा 2v³ बन जाएगा, ठीक है। एन बट्टे में 2 माइनस का 2v² है, और यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली x dv/dx है इज़ इक्वल देख पा रहे हैं 5v माइनस का 2v मतलब 3v बन जाएगा, 3v³ 2v³ माइनस का v³ बन जाएगा, एन बट्टे में देख पा रहे हैं 2 माइनस का 2v² है, और फिर यहाँ देख पा रहा हूँ बेसिकली 2 माइनस का 2v² बट 3, और यहाँ से v कॉमन ले लो इस प्रकार, ठीक है। v कॉमन लिया तो 3 माइनस का v² बन जाएगा, एंड फिर ठीक है आपको पता है इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 1/x है, एंड यहाँ पे dx है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे इसका ऐसे कर लो इस प्रकार, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 को बाहर निकालो इस प्रकार, ठीक है। तो ये बनेगा 1 माइनस का v² बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड बट्टे में आप देख पा रहे हैं v गुणा 3 माइनस का v² है, एंड इज इक्वल आप देख पा रहे हैं बेसिकली 1/x यहाँ पे dx इस प्रकार, ठीक है। यहाँ वही आपको वापस करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू dv है ना इस प्रकार, ठीक है। इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली 1 माइनस का v² है इंटू v इंटू 3 माइनस का v², ठीक है। इसको ब्रेक कर रहा हूँ बेसिक यहाँ पे, तो यहाँ बनेगा a/v बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3 माइनस का v² इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर जाएगा बेसिक इससे एक घात कम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे b और v प्लस का c करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपका आंसर मैच होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपली बात यहाँ बनेगा a गुणा 3 माइनस का v² बन जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे b प्लस का c इंटू यहाँ पे कितना बेसिकली v है, और यहाँ देख पा रहे हैं बेसिक 1 माइनस का v² यहाँ पे, ये आपस में सब कट जाएंगे इस प्रकार, ठीक है। तो आपको a b c के मान निकालना है। तो यहाँ पे अगर मैं v का जो मान है अगर मान लो 0 पुट करूँ यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है, या इससे अच्छा का 0 पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं 0 को यहाँ पे, तो ये बनेगा 1 इस इक्वल यहाँ पे बनेगा 0 पुट गया 3a बन जाएगा यहाँ पे,
एंड फिर यहाँ देख पा रहे हैं ये सब जीरो पुट गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका जो ए का जो मान है आप देख पा रहे हैं 1/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं वी का जो मान है 1 पुट करूँ, वी का 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो 1 - 1 जीरो होता है यहाँ पे, इज़ इक्वल यहाँ देख पा रहे हैं 1 बनेगा, 3 में से क्या 2 मतलब 2a बन जाएगा यहाँ पे। एंड 1 पुट किया मैंने यहाँ पे, तो b + c, तो मतलब b + का c ही बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और एक का जो मान 1/3 है इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं b + c का जो मान कितना आ रहा है, माइनस का 2a आएगा, ठीक है, -2, और एक का मान कितना है 1/3 है, तो बेसिकली b + c का जो मान आप देख पा रहे हैं माइनस का 2/3 बन जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बेसिकली वापस एक किस्म और चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं v का जो मान है माइनस का 1 पुट कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, तो -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 होता है, 1 - 1 का 0 इज़ इक्वल यहाँ पर 1 ही बनेगा, मतलब 2a बन जाएगा यहाँ पे, एंड प्लस अंदर बनेगा बेसिकली माइनस का b + का c बन जाएगा इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेसिकली b - का c बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ b - c का जो मान कितना आ रहा है, माइनस का 2a आ रहा है, और a का मान कितना बेसिकली 1/3 है, तो b - c का मान भी कितना आ रहा है बेसिकली माइनस का 2/3 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एंड इसको आपस में जोड़ दूँ, b एंड b 2b बन जाएगा यहाँ पे, -c + c 0 बन जाएगा यहाँ पे, -2/3 माइनस का 4/3 बन जाएगा, ठीक है। तो b का जो मान कितना बनेगा यहाँ पे, 2 का भाग 2 माइनस का 2/3 बन जाएगा यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया भाई, ठीक है। तो a का मान आ गया इस प्रकार, ठीक है, एंड b का जो मान कितना आ गया माइनस का 2/3 आ गया इस प्रकार, ठीक है। अब मुझे c का मान निकालना है, अब c का मान यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। b कितना है माइनस का 2/3 माइनस c इज़ इक्वल माइनस का 2/3 है, यहाँ से यहाँ गया तो c का जो मान है 0 आ रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब c यहाँ पे 0 आ गया, तो सारे मान को यहाँ पे चिपकाने पड़ेंगे आपको, तो इन सबको रफ कर लो यहाँ से फटाफट। अब और अब यहाँ पे देख पा रहे हैं a का मान 1/3 है, तो ये 1/3v बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ प्लस है बेसिकली यहाँ पे कितना है 3 माइनस का v² है, और यहाँ पे b + का c है, ठीक है। तो b × v, ठीक है। अब b का मान है माइनस का 2/3 है इंटू v है, एंड c का मान 0 है, तो c 0 छोड़ दे इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका जो इंटीग्रेशन है इसका आंसर ये बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और इंटू यहाँ पे डी है, मतलब इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे। अब 2 इंटू यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पूरे का जो मान कितना बनेगा 1/3 बन जाएगा यहाँ पे, एंड 1/v एंड d बन जाएगा माइनस का 2/3 है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ v/3 माइनस का v इसके बन जाएगा इंटू d बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड यहाँ बनेगा बेसिकली, अब इसका मान बेसिक को पता है ln ऑफ mod ऑफ x एंड प्लस यहाँ पे c आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, तो आप कहाँ से आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे 2 लिखा है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 1/3 है, इसका जो बनेगा ln ऑफ v बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए हम बात करते हैं बेसिक, यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिक माइनस का 2/3 है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे v/3 माइनस का v² है, एंड यहाँ पे dv इस प्रकार, ठीक है। कुछ देख ले मान लेते हैं कि 3 - v² का जो मान है यहाँ पे t मान लिया इस प्रकार, ठीक है। इसका अवकलन करो, माइनस का 2v dv इज इक्वल dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। माइनस का 2v dv, ठीक है, इसका मान बन जाएगा बेसिक dt बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। बट्टे में इसका जो मान है आपने t मान लिया 1/3 है, तो इसका जो मान बनेगा बेसिक 1/3 बन जाएगा, ln ऑफ t बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस पूरे का जो मान है बेसिक प्लस 1/3 ln ऑफ t। अब t का मान कितना है बेसिकली, ये t का मान है भाई यहाँ पे 3 माइनस का v², ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पे बेसिक देख पा रहे हैं ln ऑफ mod ऑफ x प्लस का c है। आप c का मान निकालना है, c का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि x = 1 पे y का मान 1 है। यहाँ पे सिंपली देख पा रहे हैं x = 1 पे y का जो मान है 1 है बेसिकली, और v का जो मान होता है y/x होता है बेसिकली, मतलब y = vx होता है ना इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली जो v का मान कितना आएगा वही 1 ही आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है बेसिक, यहाँ पे ln v ln 1 आएगा 0 होता है बेसिक यहाँ पे, प्लस यहाँ 1/3 है बेसिकली, और ln 1 मतलब 3 में से क्या 2 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। 1/3 ln ऑफ 2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली ln 1 0 होता है बेसिकली, एंड c बन जाएगा यहाँ पे। तो c का जो मान आप देख पा रहे हैं 2/3 ln ऑफ 2 आ रहा है, ठीक है। तो बढ़िया भाई, इसको आप चेंज कर लो यहाँ पे। तो यहाँ पे c का जो मान है आप बेसिकली 2/3 कर लो यहाँ पे, और ln ऑफ 2 कर लो, ठीक है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। और बस इसको आप सॉल्व कर लो, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/3 कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है, तो 2/3 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। अंदर आप देख पा रहे हैं ln है, और v का मान आपको पता है बेसिकली y/x बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो ln ऑफ y/x बन जाएगा यहाँ पे अंदर, ठीक है।
एंड प्लस यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली ln ऑफ यहाँ पे कितना है 3 माइनस का वी स्क्वायर है, मतलब वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर तो बनना है ये इस प्रकार, ठीक है। एंड फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली कितना है ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स है प्लस का 2/3 है और ln ऑफ 2 भी है इस प्रकार, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2/3 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं बेसिकली ln ऑफ ये आपस में गुणा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा बेसिकली y/x बन जाएगा एंड और ये बन जाएगा बेसिकली 3 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ठीक है इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ln ऑफ a प्लस का भी ln a इंटू बी होता है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा ln ऑफ मॉड ऑफ x बन जाएगा एंड प्लस का बनेगा 2/3 और ln ऑफ यहाँ पे 2 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं बेसिकली ये भी यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो बेसिकली हम देख पा रहे हैं यहाँ से और यहाँ से ये कॉमन आ रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो 2/3 कॉमन लिया इस प्रकार, ठीक है। मैंने यहाँ पे ln है बेसिकली, यहाँ पे y/x भी है और यहाँ पे 3 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर है और फिर यहाँ पे बेसिकली इससे पाएगा मतलब माइनस का ln ऑफ 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं ln ऑफ मॉड ऑफ एक्स है, ठीक है। इसको हटाओ यहाँ से अब, और यहाँ पे ln ऑफ a माइनस का ln ऑफ b है इस प्रकार, ठीक है। तो ln ऑफ a बटा b बन जाएगा, ठीक है। तो 2/3 बन जाएगा यहाँ पे और यहाँ आप देख पा रहे हैं बेसिकली ln ऑफ ये 2 इसके बट्टे में आएगा, ठीक है। तो इसको आप बेसिकली 1/2 कर लो यहाँ पे एंड y/x यहाँ पे एज इट इज़ यहाँ पे है ये इस प्रकार, ठीक है। एंड 3 माइनस का वाई स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा इस प्रकार, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये जो कुछ भी है कोष्टक है जो कुछ भी है इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे ln ऑफ बेसिकली मॉड ऑफ एक्स यहाँ पे बन चुका है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपकी समीकरण है बेसिकली और आपको किसका मान निकालना है उसके बारे में बात कर लो यहाँ पे। अब यहाँ पर आपसे बोला गया कि आपको y³ माइनस 12y का मान निकालना है x इज इक्वल 2 पे, तो x इज इक्वल 2 पुट कर दो वहाँ पे। यहाँ पे आपको बेसिकली x इज इक्वल 2 पे इसका मान निकालना है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं 2/3 जो इसके गुणा में इस प्रकार, ठीक है। तो इसका ऊपर भेज दो कुछ देख ले, ठीक है। तो आप देख पाएंगे बेसिकली ln बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और ये जो कुछ भी है, ठीक है, ये जो कुछ भी है इसको मैं कुछ देर के लिए t मान रहा हूँ इस प्रकार, ठीक है। ln ऑफ t है, अब 2 की पावर 3 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड इज इक्वल टू इसका जो मान है कितना है ln ऑफ बेसिकली मॉड ऑफ x है बेसिकली। अब ln से कट जाएगा, ठीक है। तो t की पावर 2/3 का जो मान है वो x के बराबर बन जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि t का जो मान है x की पावर 3/2 के बराबर बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। अब t क्या है, t का जो मान आप देख पा रहे हैं 1/2 है y/x है यहाँ पे एंड 3 माइनस का वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर है और ठीक है। एंड इसका जो मान है x की पावर 3/2 है और 2 को आप यहाँ भेज दो इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। तो बस ये आपकी समीकरण बन चुकी है। यहाँ पे x का मान 2 पर यहाँ पे तो y/2 बन जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का वाई स्क्वायर है बट्टे में आप देख पा रहे हैं 2 दूनी 4 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। एंड इज इक्वल आप देख पा रहे हैं 2 है। अब 2 की पावर 3/2 कितना होता है, ठीक है। या 2³ की पावर 1/2 होता है बेसिकली। 8 की पावर 1/2 कितना होता है बेसिकली, वो होता है 2√2 होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ बन जाएगा 2√2 बन जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे तो यहाँ बनेगा y बनेगा 4 या 12 बनेगा माइनस का वाई स्क्वायर बनेगा n बट्टे में आप देख पा रहे हैं बेसिकली 4 दूनी 8 है और 8 इंटू बनेगा यहाँ पे 4√2 बन जाएगा, ठीक है। तो 8 चौक 32√2 बन जाएगा। इसका जो मान है 12y माइनस का y³ आ रहा है और आपको बेसिकली y³ माइनस 12y का मान निकालना है, तो वो होगा बेसिक माइनस का 32√2 होगा एंड इसका मॉड लोगे तो इसका जो मान आएगा 32√2 आएगा एंड दिस इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। एंड ख़त्म प्रश्न यहाँ पे। तो आपने बेसिकली y³ माइनस 12y का मान निकाल लिया 32√2 इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे आपका जो अंतिम प्रश्न है बाकी पड़ा है इस प्रकार, ठीक है। लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ x बी द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको दे देगा y गुणा x प्लस का 1 है dx है और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है एन dy इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा है कि यहाँ पे x प्लस का 1 बट एक्स स्क्वायर है एन dx है एंड इज इक्वल आप देख पा रहे हैं बेसिकली डी वाई बट वाई लिखा हुआ है। इसका आप इंटीग्रेशन कर लो यहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। इसका क्या बनेगा x बट एक्स का मतलब 1/x बन जाएगा एंड प्लस का बनेगा 1/x का बन जाएगा एंड ये बनेगा dx बनेगा एंड इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ y बनता है बेसिकली एंड प्लस का c बन जाएगा, ठीक है। इसका बनेगा ln ऑफ x बन जाएगा एंड इसका बनेगा माइनस का 1/x बन जाएगा एंड इज इक्वल टू ln ऑफ बेसिकली y बनेगा एंड प्लस का c बनेगा, ठीक है। y ऑफ 1 पे e है, x बराबर 1 पे y का जो मान है बेसिक e बनेगा। ln 1 0 होता है माइनस ये रहा 1/1 1 होता है इस प्रकार, ठीक है।
ln y का मान कितना e है, तो ln e होता है 1 होता है, एंड प्लस का c का मान माइनस का 2 बन रहा है, इसको हटाओ यहाँ से, माइनस का 2 लगा दो यहाँ पे, और आपको लिमिट ऑफ ये आपको fx इसका मान निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको y का मान निकालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो y का मान निकाल लेते हैं अब यहाँ से। यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली ln ऑफ y का जो मान है आप देख पा रहे हैं बेसिकली ln ऑफ x है, माइनस का 1/x है, एंड प्लस का 2 है। तो y का जो मान है बेसिकली e की पावर ln ऑफ x माइनस का 1/x प्लस का 2 होगा इस प्रकार, ठीक है। आपको निकालना है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, 0 से कुछ अधिक करना है, और fx मतलब ये आपका fx ही था इस प्रकार, ठीक है। तो e की पावर आप देख पा रहे हैं ln ऑफ x है, माइनस का 1/x है, प्लस का 2 है, x का मान 0 प्लस, ठीक है। यहाँ पे कितना ln x है इस प्रकार, ठीक है। इसका ग्राफ होता है ये वाला इस प्रकार, ठीक है। ये होता है 0 होता है, ये होता है 0 प्लस होता है इस प्रकार, ठीक है। इस पे इसका मान माइनस का अनंत आ रहा है, तो बेसिकली e की पावर बनेगी माइनस का अनंत बनेगा यहाँ पे। फिर यहाँ देख पा रहे हैं बेसिकली यहाँ पे प्लस का 2 है, यहाँ 1/0 है, मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं इस प्रकार, ठीक है। तो 1/0 प्लस बेस इतनी होता है इस प्रकार, ठीक है। मतलब टोटल e की पावर माइनस का अनंत बन रहा है। तो e की पावर माइनस अनंत मतलब होता है 1/e की पावर अनंत, मतलब 1/अनंत। क्या बताएं यार आपको, ठीक है। इसका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। एंड ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और ठीक है, बाय।